नमस्कार। आज हम एक इलेक्ट्रीशियन के जितने भी हमारे पास औजार हैं उसको हम पढ़ेंगे। औजार की हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से औजार कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, क्या सावधानी रखनी है, उसका नाम क्या है, किस भाग को किस नाम से पहचाना जाता है। आज हम इस जीवन का देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारे जीवन में टेक्निकल के अंदर सबसे बड़ी भूमिका होती है औजार की। आप अपने जीवन में कभी भी सफल होते हो तो औजार के तौर पर अपना पहचान बना सकते हो। आप औजार को सही उपयोग करना आता है, सही जगह रखना आता है, उसको किस प्रकार से यूज लेना है, तो इसके माध्यम से अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। मेरे ख्याल से जो कुछ औजार मैं बताऊंगा तो कुछ लोग इस औजार को अच्छी तरह से उसको जानते भी हैं कि कौन सा औजार होता है और किसका इसका उपयोग क्या होता है, कहाँ पर हम इसको यूज लेते हैं। हमारी जो भाषा में एक वो सबसे ज़्यादा इसको बोलते हैं पिलास, जबकि इंग्लिश की भाषा में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, हमारे जो कंपनी में हम जाते हैं तो हम पिलास के नाम से बोलेंगे तो हमें कोई नहीं बोल के बोलेगा कि पिलास लेकर आओ, आपको एक ही भाषा बोली जाएगी कि कॉम्बिनेशन प्लायर लेकर आइए। तो इस प्लायर जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है और ये पीछे वाला जो हमको हैंडल है ये इंसुलेटेड होना चाहिए। तो इसका ये भी नाम आ सकता है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको डिटेल्स समझ आनी चाहिए। फिर ये भी बता रखा है कि प्लायर जो हमारे पास जीवन में है उसके अंदर जो हमारा प्लायर है उसके अंदर कुछ भाग हैं जो हम उपयोग लेना नहीं आता। पहली बात, हमें प्लायर को पकड़ना नहीं आता, कैसे पकड़ना है, इसको यूज कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हमारे हाथ की जो अंगुलियां होती है, 4 अंगुली 1 अंगूठा होता है, उसको हमें 2 को इसके नीचे लगाना है या 2 को इसके ऊपर लगाना है। मैं इस प्लायर को किसी तार को पकड़ने से पहले ऐसे यूज करूँगा तो यानी इसको मैं आसानी से खोल सकता हूँ और नट को जोड़ सकता हूँ। छोटे नटों, बड़े नटों से इसका काम नहीं होता। किसी तार को जॉइंट करना तो ऐसे भी आप कर सकते हो। प्लायर हमने इसका यूज किया और कई मैंने बच्चे देखते हैं कि आपको कई कंपनी में जाते हैं और आप इंटरव्यू लेकर ये भी बोलते हैं इसका प्लायर का उपयोग करो, तो उस समय तुम्हारे माइंड में ये आता कि सर ये उपयोग, आप उस समय ऐसे उपयोग नहीं बताया उसको, तो आपके माइंड में ये स्पष्ट ये हुआ कि उस बंदा आपके माइंड पढ़ लेगा कि उसको आता कुछ नहीं। आप ऐसे खोलोगे या उसको अलग तरीके से खोल के आप दिखाओगे तो भी प्लायर आपको रिजेक्ट कर देगा। फिर यहाँ बात आई कि जो हमारे पास में प्लायर होता है वहाँ कौन कौन सी, यहाँ जो हमारे पास में पीवेट होता है जिसको रिवेट हम बोलते हैं, ये वाला पोजीशन होता है जो अपने प्लायर के दोनों भागों को जोड़ के रखता है। आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पीवेट का काम होता है, जो रिवेट होता है उसका काम क्या होता है, तो आप बोलोगे कि दोनों जो जबड़े हैं उनको जोड़ के रखें, या नहीं तो दोनों साइड में स्क्रू होते हैं, कुछ नहीं होते, यहाँ पर आपका पीवेट लगा दिया, ऊपर चोट से इसको फैला दिया जाता है। फिर यहाँ जो आपके भाग में जिग जैग लगा हुआ जो भाग होता है वह इसलिए बनाया जाता है कि आपने छोटे स्क्रू नट को कसा या पकड़ के रखा तो भी ये काम आ जाएगा। दूसरी बात, तार को सीधा करना है तो इसके माध्यम से कर लो। इसका उपयोग सही भाषा में मैं बोला जाए तो इसका विद्युत कार्य के लिए उपयोग है। वहाँ पर क्या जाता है, जीवित तारों को जोड़ने के लिए। जो सिंगल फेज की जो लाइट होती है, जीवित तार होते हैं या उनके हमारे पास सिंगल फेज के वायर होते हैं, उनको जोड़ने के लिए प्लायर का उपयोग किया जाता है। जबकि आज के युग के अंदर लोग इसका हैमर के जगह उपयोग करते हैं, तो ये गलत है। आपने इसको कहीं बड़े स्टील के वायर काटने के लिए उपयोग किया तो ये वाला भाग जो कटर वाला भाग होता है ये ख़राब हो जाएगा, फिर आपके प्लास किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ आपके नॉर्मल जो वायर होते हैं एल्युमिनियम और कॉपर के वायर को काटने के लिए प्लायर काम आता है। बड़े लोहे के हाई कार्बन स्टील के तारों को काटने के लिए प्लायर का उपयोग नहीं किया जाता।
जीवन में प्लायर का आपने उद्देश्य समझ लिया, सही उपयोग करना सीख गए, तो आप अपने जीवन में कई चीज़ों से सावधानी बरतनी सीख जाओगे। कई लोगों को तार छीलने का बोला जाता है, तो इससे भी तार आप छील सकते हो, जबकि तार छीलने से पहले पता होना चाहिए कि तार हम मुंह से नहीं छीलना कभी। ये पहले पता होना चाहिए कि तार कौन सा है, कॉपर या एल्युमिनियम का है या हाई वोल्टेज की केबल है, तो इससे नहीं छिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक कॉम्बिनेशन प्लायर की डिटेल्स समझ में आ गई होगी, और ये जो प्लायर आपके जीवन में बहुत बड़ी जो भूमिका निभाता है, और इसको आप ध्यान में रखना और कभी भूलना ही नहीं इसको। इसके बाद में आपने देखा है कि यह है हमारे पास में बॉल पिन हैमर। कई बच्चे कहते हैं कि सर इसका बॉल पिन नाम क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर वाला भाग है ये बॉल नुमा है, गोल है, बॉल के आकार का है, तो इसका हैमर का ही नाम पड़ गया बॉल पिन हैमर। अब ये वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं बॉल पिन हैमर का फेस, इसको हम बोलते हैं चिक। एक बार एक आईटी का पेपर 2017 का था, तो भी एक सवाल पूछा गया था कि हैमर का सबसे मुलायम भाग होता है, बच्चे सारे हैंडल करके आए थे, जबकि इसका राइट आंसर हुआ था चिक। ये हैमर का आई होल है, जिसके आई होल के अंदर हैंडल को फंसाया जाता है। हैंडल आपको लकड़ी का भी मिल सकता है और वहाँ पर आपको रबड़ का भी मिल सकता है। ये बॉल नुमा है, इधर वाले भाग को शोल्डर बोलते हैं। कभी भी जीवन में हैमर उपयोग करो तो ये भी ध्यान सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हैमर का हैंडल ढीला तो नहीं है। उपयोग कर रहे हो, कौन सी जगह पर कर रहे हो, कहाँ पर चोट मारनी है या नहीं मारनी, तो उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको जो हमारे पास में जो हैमर था उसकी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हमारे इसी प्रकार हमारे पास में एक क्रॉस पिन हैमर, जो ये पिन है, ये फेस है, ये चिक है, ये आई होल है, ये हैंडल है। क्रॉस पिन नाम इसलिए पड़ा कि इस हैंडल के क्रॉस नुमा है, और यही सेम हैंडल में ये पिन आपके क्रॉस नुमा नहीं होती, इसके सीध में होती, तो यही नाम स्ट्रेट पिन हैमर हो जाता। तो क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर को पहचान हो गई। जो हैंडल के क्रॉस नुमा होगा उसको क्रॉस पिन बोलेंगे, हैंडल के सीध में होगा उसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलेंगे। हैमर, फिर दूसरी हैमर की बात करूं तो यहाँ पर वी कट वाला हैमर हो उसको हम बोलेंगे क्लॉ पिन हैमर। उसको लकड़ी में से कील खराब हो जाती है, उसको निकालने के लिए काम आता है, उसको कील अपने जो हैमर बोलते हैं उस हैमर का नाम है क्लॉ पिन हैमर। फिर अपना होता जो इस स्लेज प्रकार का हैमर, स्लेज प्रकार का हैमर होता है, दोनों साइड में फेस होते हैं। चाहे लकड़ी का बना हुआ हो तो उसको मैलेट बोलेंगे, लोहे का बना होगा तो उसको स्लेज बोलेंगे। लकड़ी वाला जब होगा उसको मैलेट इसलिए बोलते हैं, मैलेट का उपयोग हम करते हैं जब हमारी वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग को ठोकने के लिए, और दूसरा हम उपयोग करते हैं कहीं पर भी चदर है टेढ़ी मेढ़ी उसको सीधा करने के लिए इस हैमर का प्रयोग करते हैं। फिर जीवन में आपने ये हैमर आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ में एक आपका सबसे बड़ा है जिसका नाम है स्क्रू ड्राइवर, जिसको मैं भाषा में बोला जाए, हमारी भाषा में बोलते हैं पेचकस। ये एक इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंसुलेटेड लगा हुआ है, और ये आपका हैंडल है। ये आगे वाला भाग टिप है, ये वाला भाग सेक है। ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है इसका हम उपयोग में जहाँ करेंगे वहाँ पर उपयोग करना है जहाँ पर हमें आवश्यकता हो। स्टार वाले स्क्रू में कभी भी जीवन में आपको साधारण स्क्रू ड्राइवर का उपयोग नहीं करना है।
स्टार नुमा होगा तो यहाँ स्टार बना हुआ होगा, स्टार बना हुआ होगा। तो कभी भी स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हो, स्टार नुमा स्क्रू ड्राइवर यूज करते हो, तो उसे पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हैमर कैसा है, हम कहाँ यूज कर रहे हैं। स्टार में आपने साधारण यूज किया तो आपका स्क्रू खराब हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास तो हैमर। अलग अलग प्रकार के मार्केट में आपको स्क्रू ड्राइवर मिलेंगे, जो अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। स्टार नुमा मिलेंगे, आपको वी नुमा मिलेंगे, आपको और रिक्स नुमा मिलेंगे। ये सारे स्क्रू ड्राइवर मार्केट में मिलते हैं, तो उनका भी उपयोग में ध्यान में रखना चाहिए। इसका नाम क्या है भाई साहब? आज हमारे पास में संतोष बैठा है और रेगुलर आने वाला स्टूडेंट। इसका नाम क्या है? वेरी गुड। क्या है इसका नाम? पोकर। दूसरा नाम इसका क्या है? सुम्बी। नाम किसका है? ब्राइडल नाम किसका है? इसी का है। कहने का मतलब सुम्बी, ब्राइडल, पोकर, ये सारे इसके नाम हैं। पहचान कैसे करेंगे? इसका सेक होता है चौकोर होता है, 1 2 3 4 चारों बुझ से बना हुआ था। आगे वाला भाग नुकीला होना चाहिए। सावधानी ये रखनी चाहिए, उपयोग करने के बाद में इसको सही जगह पर रख देना चाहिए। हथियार के रूप में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हैंडल टूटा फटा नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लकड़ी का हो सकता है, पीवीसी का हो सकता है। इस भाग को हैंडल बोलते हैं, इस भाग को सेक बोलते हैं, इसको टिप बोलते हैं। हैंडल से लेकर टिप तक इसकी लंबाई मापी जाती है। यह है हमारे पास में बेरिंग पुलर। ये 2 टांग का जो आपको दिखे औजार, और तो आप बोलोगे बेरिंग पुलर है। दिख रहा है आपका जो ये पोजीशन होती है, इस पोजीशन को अंदर जो बेरिंग के अंदर आप फंसाया जाता है, और इसको जैसे जैसे आप टाइट करते हो तो ये भाग नीचे की ओर जाता है, तो यहाँ जो बेरिंग को ऊपर की ओर खींचता है, इसका काम होता है बेरिंग निकालने। बेरिंग पुलर हमारे जीवन में किसी भी बेरिंग को बिना तोड़े, पंखे का हो गया, कोई छोटी मोटर का हो गया, बिना तोड़े निकालने के लिए बेरिंग पुलर की आवश्यकता होती है। अधिकतर हमारे पंखों में बेरिंग फंस जाता है और निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो बेरिंग पुलर के माध्यम से हम बेरिंग को निकाल सकते हैं। ये सेम पंखे निकालने में काम आता है इसके द्वारा। अब इससे बड़ी मोटरें होती है जो 3 फेस की होती है, उनमें भी बेरिंग पुलर आते हैं, थोड़े से बड़े आएंगे। इसी प्रकार का एक होता है पुली पुलर। इसकी सेम टांग होगी, वह 3 होगी, और उसका काम होगा पुली निकालने। और पुली निकालने के लिए हम वहाँ पर उपयोग में लेते हैं, क्योंकि पुली कहीं में मान लो अपने भागों में फंसी गई हो, तो उसमें निकालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। फिर आपको बताएंगे कि यह है आपका सी क्लैंप और ये भी है सी क्लैंप। पहली बात तो आकार कैसा है? सी नुमा। इसका काम आपके फर्नीचर के जो मिस्त्री होते हैं वे लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे ये मेरी सलमाइक है, उसको पकड़ के रखना है, तो मैं इसको पहले खोलूँगा, ऐसे कस लिया। ये आपका मजबूत हो गया। अब मैंने ये सलमाइक पर आपने जो चिपकाने के लिए इसको लगाई रखी है, तो कुछ टाइम तक मेरे को इसको चिपका ही रखना है, और उसके बाद में ऑटोमेटिक ये जकड़ लेगी। तो मैं इसको कस दिया है, ऑटोमेटिक सलमाइक को चिपका दिया। ये मेरे 100 mm की है, 300 mm की है, 150 mm की मिल सकती है, मार्केट में अलग अलग प्रकार की।
4-5 जगह से ऐसे सलमाइक को पकड़ के रखा, आपकी सलमाइक मजबूती से चिपक जाएगी। तो किसी भी भागों को फर्नीचर में सलमाइक को पकड़ कर रखने के लिए काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन में किन्हीं चदरों को पकड़ कर रखने के लिए काम करते हैं। उसके बाद में उसको सोल्डरिंग कर देना चाहिए। ये सी क्लैंप था। मेरे ख्याल से आपको भी ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आवश्यकता अनुसार उपयोग लेना चाहिए। कितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग इसको उपयोग लें। ये है आपका स्निफ, जिसको हमारी भाषा में बोला जाए कैंची। ये कैंची कपड़े काटने वाली कैंची नहीं है, ये साधारण वाली कैंची नहीं है। ये कैंची है, इसके द्वारा हम लोग किसी भी हल्की चादर, एल्युमिनियम और आपकी कॉपर की पतली चादरों को काटने के लिए स्निप का प्रयोग करते हैं। सर, इन चादरों को इसलिए काटा जाता है किसी बॉक्स का निर्माण करने के लिए, या अन्यथा किसी आप लोगों ने अन्य प्रकार के बॉक्स का निर्माण करना हो या किसी बोर्ड का निर्माण करना हो, तो इसके द्वारा माप लेकर हम इसको स्निप्स के माध्यम से काट सकते हैं। ये आपका जो पिवेट जो होता है, और यहाँ आपका लॉक हैंडल होता है, ये हैंडल को लॉक कर दिया जाता है, और ये आपके अंदर जो एक इसके अंदर जो स्प्रिंग नुमा लगी हुई होती है, जिसे ये बाहर ऐसे धकेल देती है, और ये रुक रुक के काटी जाती है, और ये वापस इसकी जो धार होती है वापस कर लेनी चाहिए, जिससे वे आसानी से कार्य कर सके। बाकी हैंडल होना भी चाहिए, रबड़ का है या किसी का प्रकार का हैंडल है तो लगा लेना चाहिए। नहीं है बिना हैंडल की है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। पतला हैंडल हो तो ये भी काम करने में आसान होती है। तो ये था हमारे पास में स्निफ। कुछ 4-5 औजार मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे बताना कि हमारे जो संतोष है बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और इसका डिमांड था कि सर आप रात को मैं वीडियो भी देख लूँ, पढ़ाई भी कर लूँ, और मुझे याद रहता है, कम रहता है, भूल जाता हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं आई। तो कुछ औजार मैं आज अपलोड करूँगा, तो आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। समझ में आया है या नहीं आया तो वे भी डिटेल से बताओगे। इसी के साथ हम क्लास को करते हैं होल्ड और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। तो आप मुझे बताओ इस क्या है। बंद कर दो।